महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। नमस्कार, दिनेश कुमार वाली, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन करने वाले एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम अवकल समीकरण के बारे में जानकारी लेंगे। मुख्य रूप से भौतिक, रासायनिक विज्ञान और मानव विज्ञान, भूविज्ञान, अर्थशास्त्र और भी विभिन्न क्षेत्रों में इसका अवकल समीकरण का प्रयोग होता है। ये सभी अत्याधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषणों के लिए अवकलन समीकरणों का गहन अध्ययन ही अत्यंत आवश्यक होता है। इस अध्याय में हम अवकल समीकरण की आधारभूत संकल्पनाएं और अवकल समीकरण का निर्माण, विशिष्ट और व्यापक हल, प्रथम कोटि के अवकल समीकरण और प्रथम घात के अवकल समीकरण हम कुछ विशिष्ट विधियों द्वारा और उसका विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार उपयोग होता है हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं आधारभूत संकल्पना के बारे में, बेसिक कंसेप्ट अवकल समीकरण के बारे में। तो देखिए, यहां पर मैं कुछ समीकरण लिख रहा हूं। समीकरण x की घात 3 x + y बराबर 0, 5 लिख देता हूं इसकी जगह। x - y बराबर 0, sin x प्लस cos x बराबर 0। तो यहां जो दिए गए समीकरण है वो समीकरण x स्वतंत्र चर पर या y स्वतंत्र के आश्रित कुछ समीकरण दिए गए हैं। ये सब एक दूसरे के स्वतंत्र या आश्रित चर हैं। तो इनसे जब हम अवकलन करके हम जो समीकरण बनाते हैं, x dy/dx प्लस x² बराबर 0, x d²y/dx² प्लस x² dy/dx प्लस 5 = 0। जो ये एक ही स्वतंत्र पर उसके आश्रित समीकरण जो अवकलों से जो बनता है वो ही अवकल समीकरण कहलाते हैं। जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो स्वतंत्र राशि है x और उसका आश्रित अवकल जो है dy/dx, d²y/dx², तो ये इसके आश्रित अवकलज है। तो इस आश्रित अवकलजों द्वारा जो बना समीकरण होता है उन्हें ही हम अवकल समीकरण कहते हैं। यहाँ पर अवकलन करने के लिए कुछ संकेत हम इस तरह से काम में लेते हैं। यदि y होता है तो उसका एक बार अवकलन करेंगे dy/dx, या हम उसको y' भी कह सकते हैं या हम उसको y" भी कह सकते हैं। यदि इसका पुनः और अवकलन किया जाए तो d/dx dy/dx, तो इसका संकेत बनेगा d²y/dx², या हम इसको y" या y1 भी कह सकते हैं dy/dx को, या y2 भी कह सकते हैं। इसी तरह से इसके और पुनः अवकलन करेंगे तो d³y/dx³ y" या y3 भी नाम दिया जा सकता है। कुछ इनके संकेत अवकलजों के दिए हुए होते हैं। ये प्रथम कोटि का dy/dx, द्वितीय कोटि d²y/dx², d³y/dx³। तो ये इस तरह से जो यहाँ पर बन रहे हैं वह अलग अलग तरह की कोटि के अवकल समीकरण हैं। समझ कर लिखिए इनको। आइए अब हम पढ़ते हैं अवकल समीकरण की कोटि व घात। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस। किसी अवकल समीकरण की कोई उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष
आश्रित जो चर के उच्चतम कोटि के अवकलज जो होता है वही उसकी अवकलज की कोटि, उसका अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। आइए कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, ये अवकल समीकरण है। तो सबसे जो पहला जो प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है dy by dx minus cos x, तो जो x चर राशि है वह dy by dx के अवकल समीकरण पर आश्रित है। तो इस पर जो अवकलन किया है वो एक बार किया हुआ है, तो इसकी उच्चतम जो कोटि है वह एक है, अतः अवकल समीकरण की जो कोटि कहलाएगी वह एक कहलाएगी। दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो जो यहाँ पर चर राशि है एक्स व वाई, जो आश्रित अवकलज समीकरण जो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स पर आश्रित अवकलज है, तो जो इसके अधिकतम अवकलन किया हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अतः इसकी उच्चतम कोटि यही कहलाएगी 2, बस अवकल समीकरण के लिए कोटि कहलाएगी 2। तीसरा जो प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है y ट्रिपल डैश पावर में y स्क्वायर प्लस ई वाई और पावर में डैश है, ई पावर y के और डैश है, y डैश लिखा हुआ है। तो यहां जब देख रहे हैं तो ये dy बाई डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब और dy बाई डी एक्स का एक आश्रित अवकलज समीकरण बना हुआ है। तो इस अवकलन में अधिकतम 3 बार अवकलन किया गया है, अतः इसकी उच्चतम कोटि अवकलज की 3 होगी, अवकल समीकरण की कोटि 3 कहलाएगी। आइए अब हम बात करते हैं अवकल समीकरण की घात की, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस। यदि एक अवकल समीकरण अवकलजों का बहुपद समीकरण है, वो बहुपद समीकरण होना अनिवार्य है, तो उस अवकल समीकरण की घात से हमारा तात्पर्य यह होगा कि अवकल समीकरण में उपस्थित जो उच्चतम कोटि है उस पर अवकलज की उच्चतम घात क्या है, वही अवकल समीकरण के लिए घात होनी चाहिए। जब भी घात बोलेंगे या कोटि बोलेंगे हमेशा ध्यान रखें, जब वो परिभाषित है तो धनात्मक पूर्णांक ही होगी। कोटि व घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होगी। तो देखिए बहुपद समीकरण होना अनिवार्य है, यदि बहुपद समीकरण नहीं है तो उसमें घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए सबसे जो पहला प्रश्न है वो एक बहुपदीय समीकरण है x पर आधारित, जिसमें अवकलन किया गया है, तो कोटि 1 है, तो इसी पर घात जो दी हुई है वो बहुपद की अधिकतम घात है, तो बहुपद की अधिकतम घात 1 है, तो इसकी घात अवकल समीकरण की भी 1 कहलाएगी। तो पहले वाले प्रश्न में कोटि 1 और घात हम 1 कहने वाले हैं। दूसरे प्रश्न में आप देख रहे हैं, तो अभी हमने कहा था इसकी कोटि जो है ये x और y पर एक बहुपदीय फलन है, जो समीकरण दिया गया है बहुपदीय डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी कोटि थी 2। तो जो ये कोटि 2 है, इसी पर उपस्थित घात की जो संख्या है वही इस प्रश्न में अवकल समीकरण की घात कहलाएगी 1। जो तीसरा प्रश्न दिया गया है उसमें हमने कहा था कि जो उच्चतम अवकलज कोटि हम बोलेंगे 3, वाई ट्रिपल डैश बना हुआ है। हम घात की बात बोलते हैं तो अब ये जो तीसरा प्रश्न है दिया गया एक समीकरण बहुपदीय समीकरण नहीं है, क्योंकि e की पावर में dy बाई dx है, इस कारण से ये बहुपदीय समीकरण नहीं है। ठीक है, अतः बहुपदीय समीकरण नहीं होने के कारण घात परिभाषित नहीं है। जो दिया गया चर एक बहुपदीय समीकरण नहीं होने के खातिर
हम इसमें घात को परिभाषित नहीं कर सकते। कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो क्या कीजिए। तो आइए सबसे जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न में देखते हैं हम। तो ये जो अवकल समीकरण दिया हुआ है तो उसमें उच्चतम अवकलज जो लिखा हुआ है वो है d²s/dt²। ये उच्चतम अवकलज है, अतः कोटि 2। और जो उच्चतम अवकलज होता है उसी पर लिखी हुई घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो इसी के ऊपर जो लिखी हुई घात है कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो एक मानते हैं घात 1 जो दिया गया अवकल समीकरण है वह ds/dt d²s/dt² का बहुपदीय एक समीकरण है। तो घात स्पष्ट हम कह सकते हैं 1। आइए दूसरे प्रश्न में। तो दूसरे प्रश्न के अंदर जो लिखा हुआ है उच्चतम अवकलज कोटि का मान d⁴ y/dx⁴। अतः कोटि अवकल समीकरण की जो कोटि है वह 4 कहलाएगी। अब जो ये दिया गया एक जो बायां अवकलज का जो मान है उसमें यहाँ अवकलज स्पष्ट नहीं है, बहुपदीय अवकलज स्पष्ट नहीं होने के खातिर ये जो मान दिया हुआ है sin π जो कि बहुपदीय अवकलज सामान्य स्पष्ट नहीं है, अतः घात परिभाषित नहीं है। उसका कारण यही बोलेंगे दिया गया अवकल समीकरण के अंदर जो बायां अवकलज का जो मान है उसमें अवकलज पद स्पष्ट नहीं है, इसलिए बहुपदीय अवकलज नहीं होने के खातिर घात परिभाषित नहीं है। तीसरे प्रश्न में हम देख रहे हैं तो उच्चतम जो अवकलज है उच्चतम अवकलज d²y/dx²। अतः कोटि बराबर 2 जो दिया गया एक अवकलज का बहुपदीय पद है dy/dx d²y/dx के रूप में ये बहुपदीय अवकल समीकरण है। और घात जो इसी पर लिखी गई घात है वही इसकी घात कहलाएगी अवकल समीकरण की 1। चौथा जो प्रश्न है उसमें हम बोलेंगे तो उच्चतम अवकलज जो दिया गया है वह है d²y/dx²। अतः कोटि 2 कोटि का मान 2 कहलाएगा। पुनः हम देखते हैं दिया गया जो बहुपदीय अवकलज है इसमें अवकलज स्पष्ट नहीं है, तो cos dy/dx इस खातिर ये प्रश्न एक पूर्णतया स्पष्ट बहुपदीय अवकलज नहीं होने के खातिर घात परिभाषित नहीं है। घात परिभाषित नहीं होने के कारण वही है कि बहुपदीय अवकलज स्पष्ट नहीं होने के खातिर। समझ के लिखिए। समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस डिफरेंशियल्स इक्वेशंस। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है जनरल सॉल्यूशंस? ऐसा हल जिसमें स्वेज अचर उपस्थित हो वह अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। और एक ऐसा हल जो स्वेज अक्षरों से मुक्त हो, स्वतंत्र रहित हो, उसमें स्वेज अक्षर नहीं दिखते हो, तो वह व्यापक हल स्वेज अक्षरों से व्यापक हल से ही बनाएंगे। स्वेज अक्षरों से विशिष्ट मान देते हुए एक प्राप्त हल करेंगे तो उस अवकल समीकरण को हम विशिष्ट हल कहेंगे। देखिए उदाहरण, जैसे यहां एक उदाहरण लिख रहा हूं। एक फलन y बराबर a cos x प्लस b sin x, जहां a और b दिया हुआ है वह एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्याओं से संबंधित। तो ये जो फलन है यदि हम इसका एक विशिष्ट अवकल समीकरण बनाए तो जो अवकलन करते हुए
जो हम प्राप्त होगा वह एक व्यापक हल प्राप्त होगा। तो उस व्यापक हल में हमको a और b के विशिष्ट मान निकाल के जो प्राप्त करेंगे वह विशिष्ट हल इस प्रकार से बने d2y/dx² + y = 0। इसी को हम विशिष्ट अवकल समीकरण कहेंगे। ये जो हमको प्राप्त होगा इसी को हम अवकल समीकरण कहेंगे, जहां a और b से स्वतंत्र है। वह अवकल समीकरण जो व्यापक हल से प्राप्त होता है, जिसमें हम उसके स्वतंत्र जो अक्षर है उसके विशिष्ट मान हम रख देंगे, जिससे हमको प्राप्त होगा वह एक विशिष्ट हल प्राप्त होगा। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं। फलन e की घात -x y बराबर e की घात -x। तो इस फलन का ये d2y/dx² प्लस dy/dx माइनस 6y = 0। तो ये जो हमने यहां से इसे अगर प्राप्त करें तो ये एक विशिष्ट अवकल समीकरण कहलाएगा। तो हम यहां ज्ञात करते हैं कि कभी भी कोई अवकल समीकरण हम प्राप्त करेंगे तो जितने उसमें स्वेच्छ अक्षर होंगे उसी पर आधारित उसी कोटि का हमको अवकल समीकरण प्राप्त होगा। समझ गए?